हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने बनाया उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बना कर रखा है, इंट्रोडक्शन भी दे रखा है। तो आप लोग उसको जाकर के बिल्कुल से ध्यान से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेकर के नोट्स जरूर से बनाइए और अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप जो भी टॉपिक आप आगे पढ़ोगे वो समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा वो तो आपको समझ में आने वाला है ही, ठीक। और साथ ही साथ में आप जब भी बैठे तो एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ में बैठे और यही ध्यान लगाइए, ठीक है। आजू बाजू क्या चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ठीक है। कुछ समय के लिए, जितनी भी लंबी ये वीडियो उतने समय के लिए आप भूल जाइए कि आजू बाजू कुछ हो रहा है आपके पास में, है ना, आसपास में आपके कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए। सामने एकदम कंसंट्रेशन करिए। जितनी भी सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके भेजे में एक एक बात घुस जाएगी अगर आप पूरा ध्यान यहीं पे लगाते हो तो, ठीक है। तो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो मिक्सचर था। अब मिक्सचर देखो दो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर के बन रहा था, है ना, दो अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर के बन रहा था। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है वो भी दो अलग अलग चीजों से मिलकर के बन रहा है, तो हम मिक्सचर को ही सोल्यूशन कह सकते हैं। यस, वी कैन से मिक्सचर सोल्यूशन, क्योंकि ये भी दो चीजों से मिलकर के बनता है। अब देखो जो मिक्सचर है दो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर के बनता था तो वहां पे होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता था और मे भी हो सकता था वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बन जाए, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ये भी दो चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब ये जो दो चीजें हैं वो क्या क्या है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। क्या है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। क्या है, एक है सॉल्वेंट। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट का मतलब होता है जब किसी चीज में आप कोई, जैसे जब कोई चीज आप सॉल्वेंट में मिला रहे हो, यानी कि मे बी एक एग्जांपल लिया जाए तो हम अगर बात करें शुगर की तो शुगर हम पानी में मिलाते हैं तो शुगर क्या हो गया, आपका सोल्यूट हो गया और पानी जो हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। यानी कि सॉल्वेंट वो चीज है जिसमें आप कोई चीज मिलाते हो, यानी कि कोई चीज मिक्स करते हो, और सोल्यूट क्या है, जो चीज आप मिला रहे हो, है ना, जो चीज आप मिला रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। अब वो ग्रैंड सोल्यूट नहीं, है ना, ग्रैंड वाला सल्यूट नहीं भैया कि आप चल दिए ग्रैंड सल्यूट देने खड़े होकर के, ना 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 ना, ये सल्यूट दूसरा सल्यूट है। क्या है, दूसरा सल्यूट है, यानी कि जो चीज आप मिला रहे होते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, शुगर हो गया, है ना, और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया, है ना। जैसे कि जब गर्मी होती है ना तो आप लोग क्या करते हो, क्या करते हो, फ्रिज से पानी निकालते हो, है ना, बाजार से 2 रुपए का एक रसना लेकर के आते हो। क्या है, रसना लेकर के आते हो, और रसना इसमें ठंडे ठंडे पानी में आप डालते हो। तो रसना जब आप इसमें डालते हो तो जो रसना आप डाल रहे हो, तो जब आप इसमें डालते हो तो क्या हो जाता है कि इसका कलर बदल जाता है, क्योंकि वाटर तो कलरलेस होता है, और जैसे ही आप रसना डाले इस कलर बदल जाता है। मे भी हो सकता है रेड हो जाए, मे भी हो सकता है येलो हो जाए, है ना। कई प्रकार के रसना आते थे पहले, ठीक है। अब आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन पहले आता था, ठीक है। तो जैसे हम इसमें डालते थे फिर उसके बाद में हम लोग इसको पीते थे, बड़ा मजा आ जाता था, है ना। मैं भी, बहुत सारे लोग चीनी भी डालते थे, लेकिन बिना चीनी के भी बहुत अच्छा लगता था। तो जब हम इसमें रसना डालते हैं तो जो रसना हम डाल रहे हैं, है ना, जब रसना हम डाल रहे हैं तो क्या है, जो रसना है वो क्या है, सोल्यूट है ना, जो रसना है वो क्या है, सोल्यूट है। अब जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, पानी और रसना जब मिक्स हो जाता था, मिक्स होने के बाद में एक जूस टाइप का बन जाता था, है ना, एक जूस टाइप का, एक ड्रिंक टाइप की बन जाती थी। अब उस ड्रिंक को हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, क्योंकि वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्या है, दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अब जैसे कभी कभी भाई गर्मी में ही ज्यादातर हम लोग यही करते हैं कि नींबू लिया, है ना, पानी लिया और चीनी लिया, अब तीनों चीज को मिलाया, तो नींबू और जो पानी हम मिला रहे हैं वो क्या है, नींबू और शुगर, वो क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि आप किसमें मिला रहे हो, सॉल्वेंट में मिला रहे हो। किसमें मिला रहे हो, सॉल्वेंट में, यानी पानी में मिला रहे हो। किसमें मिला रहे हो, पानी में मिला रहे हो। यही बात जब आप नमक पानी बनाते हो, है ना, मान लेते हैं कि आपको खांसी हो गई बहुत ज्यादा, या फिर
आपको बहुत ज्यादा बुखार टाइप का लग रहा है ना, बहुत ज्यादा खांसी आ रही, तो आप क्या करते हो, गर्म पानी लेते हो, उसमें नमक डाल देते हो। अब नमक क्या है, पूरी तरीके से मिल जाता है। अब नमक देखो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ना। अब नमक क्या है, नमक सॉल्यूट हो गया, और पानी जो हो गया वो क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो अब जितनी भी मैंने यहाँ पे बात की, ठीक है, मैंने लिक्विड के ऊपर में बात की कि भैया हम कोई चीज लिक्विड में मिला रहे हैं तभी वो सॉल्यूशन बन जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल अगर हम लिक्विड की ही बात करें तभी सॉल्यूशन बनेगा, ना ना ना। सॉल्यूशन हो सकता है कि दो सॉलिड को मिला करके हम बना सकते हैं, दो सॉलिड प्लस सॉलिड हम बना दें तो भी क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रास की, है ना, तो ब्रास क्या होता है, देखो कॉपर से बना होता है प्लस जिंक से बना हुआ होता है। क्यों, है ना, अब क्योंकि 70% कॉपर होता है और 30% क्या होता है, यहाँ पे जिंक होता है। क्यों, 70% क्या होता है, कॉपर होता है, 30% क्या होता है, जिंक होता है। तो भैया देखो, दो अलग अलग हमने क्या बनाया, दो अलग अलग सॉलिड को लिया, और तीसरा जब दोनों को मिलाया तो एक और चीज मिल गई हमें, क्या मिल गई, ब्रास मिल गई, जो कि सोल्यूशन है हमारा। क्या है, सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, है ना, कि हम सोल्यूशन निकाल करके ले आए, यानी कि प्रॉब्लम का रिजल्ट आ गया, है ना, उत्तर आ गया, आंसर आ गया। तो जो रिजल्टेंट होता है, यानी कि आखिरी में जो हमें निकल करके आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग भी यहीं पे, यहाँ पे यही है, यही समझो आप, ठीक है। लेकिन बस अगर थोड़ी सी हम इसकी भाषा चेंज कर दें कि हम दो चीजों को मिला करके एक नई चीज बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, सोल्यूशन बना दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं, सोल्यूशन बोल दे रहे हैं, ठीक, क्या बोल दे रहे हैं, सोल्यूशन बोल दे रहे हैं। अब ये सोल्यूशन है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा इससे पहले एक और बात बता देता हूँ, एयर में, एयर भी आपकी सॉलिड हो सकती है, यानी कि दो एयर को ले लिया, दो गैसेस को ले लिया, अब दो गैसेस से मिला करके हम सॉलिड बना, सॉरी, सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन जो है केवल और केवल पानी यानी लिक्विड से ही बनता हो तभी हम उसको सॉल्यूशन कह सकते हैं ना। एयर यानी कि दो गैसेस को मिला करके भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, दो सॉलिड को मिलाकर भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे एयर की बात किया जाए तो जो एयर है हमारे आसपास में, वो क्या है, दो अलग अलग गैसेस से बनी हुई है, मतलब दो क्या, बहुत ढेर सारी गैसेस से बनी हुई। पहला मेन अगर हम ले लें नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन ले लें, है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तो मेन होती ही है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। अब ये दोनों मेन मिलाकर के क्या बना रही है, एयर बना रही है। साथ ही साथ में कुछ अलग से भी गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, लिथियम हो गई, और हाइड्रोजन हीलियम हो गई, ये सारी गैसेस क्या है, मिलाकर के क्या बना रही है, एयर बना रही है। तो जरूरी नहीं है कि केवल लिक्विड ही आपका सोल्यूशन निकाल करके हमको दे या सोल्यूशन बनाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। सॉलिड सॉलिड भी सोल्यूशन बन सकते हैं, और एक गैस गैस भी सोल्यूशन बना सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया केवल और केवल लिक्विड ही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, सोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पानी लिए और इसमें शुगर मिला रहे हो, क्या है, पानी लिए, अब इसमें आप शुगर डाल रहे हो, ठीक, शुगर डाले, एक कप डाल दिया, सॉरी, एक चम्मच आपने डाला शुगर, है ना, ये शुगर ही है ये, ठीक, जो पार्टिकल्स है शुगर है। एक चम्मच डाला, दो चम्मच डाला, तीन चम्मच डाला, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच आप डालते गए और उसको घोलते गए, और ये पानी में पूरा घुल गया, ठीक है, क्या है, घुलता भी गया, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब आप डालोगे, ठीक है, चीनी आप डालोगे तो वहां पे लिक्विड बचेगा ही नहीं, ठीक है। लिक्विड नहीं बच करके क्या बच जा रहा है, पूरा की पूरी चीनी ही बच जा रही, क्या है, पूरी की पूरी चीनी ही बच जा रही। तो तब क्या हो रहा है, तब वहां पे देखो जो सॉल्यूट है वो घुल नहीं पा रहा है ना, क्या है, वो घुल नहीं पा रहा है, यानी कि वो मिक्स नहीं हो पा रहा है, सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, मतलब कि मिक्स नहीं हो पा रहा है ना। तब हम क्या कहेंगे कि ये सैचुरेट हो गया, यानी कि अब इससे ज्यादा ये घुल ही नहीं सकता है ना। एक सीमा होती है किसी भी चीज की कि भैया ये पानी भी सहन कर रहा है आपको, है ना, कि भैया कितना चीनी डालोगे, है ना, चीनी पे चीनी डाल रहे हो, चीनी पे चीनी डाल रहे हो, कितना चीनी खाओगे, है, अरे मतलब कितना चीनी पियोगे, चीनी पानी पियोगे, है ना। इससे अच्छा तुम चीनी खा ही लो, इतना ज्यादा चीनी डाल रहे हो तो, है ना। तो चीनी पे चीनी आप डाल रहे हो, चीनी पे चीनी डाले जा रहे हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, चीनी घुलना बंद हो जाए,
है ना, चीनी घोलना बंद हो जाए और उसके पार्टिकल्स आपको साफ नजर आने लगे, और जहाँ यहाँ पे जो पानी है लिक्विड है, इनकी जो सोल्यूशन निकल करके आ रहा है वो भी एकदम खत्म हो जाए एकदम से, है ना, तब क्या होता है कि वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेट हो गया। अब उससे ज़्यादा वो सॉल्युबल नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा वो सॉल्यूट को सॉल्युबल मिक्स नहीं कर सकता, उसके सारे के सारे पार्टिकल्स आपको नज़र आने लगेंगे, है ना, उससे ज़्यादा वो घुल ही नहीं सकता। तो वो क्या हो गई, एक लेवल हो गया उसका, क्या कैसा लेवल हो गया, सैचुरेशन लेवल हो गया। क्या हो जाता है, सैचुरेशन लेवल हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड तब हो जाएगा जब एक सीमा हो जाएगी कि भैया अब इससे ज्यादा हम पानी को सॉरी जो भी आप डाल रहे हो उसको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, है ना, एक लेवल के बाद में, ठीक, तभी, जो कि एग्जांपल मैंने दी। अब वही चीज अगर हम नमक डालें, नमक डालते रहो, अब घोलते भी रहो, अब घुल जा रहा है इजिली, अगर घुल जा रहा है, सॉल्युबल हो जा रहा है, एकदम अच्छे से मिक्स हो जा रहा है, होमोजीनियस हो जा रहा है, तब तक तो ठीक है एकदम बढ़िया से। लेकिन उसके बाद में क्या है कि थोड़ा वो जैसे जैसे आप डालते जाओगे, है ना, जैसे जैसे आप चीनी या नमक उसमें डाल रहे हो तो हल्का हल्का वो क्या है ना कि गाढ़ा होता जाएगा, देखोगे, है ना, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। अब यही पानी है, अब पानी में आपने क्या डाला है, चीनी डाला या नमक डाला है, बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से एकदम लेवल तक अच्छे से, है ना, मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद में एक ऐसी सिचुएशन, एक बार और डाला तो फिर वो मिक्स नहीं हो पा रहा है ना, क्या है, वो जो शुगर है, वो सॉल्ट है, वो मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक सैचुरेशन कंडीशन आ चुकी है कि भाई अब इससे ज्यादा वो सॉल्युबल नहीं हो सकता। अगर उसी सैचुरेशन को हमें कम करना है, यानी कि अनसैचुरेटेड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से पानी डालना पड़ेगा, क्या है, अलग से सॉल्वेंट हमको डालना पड़ेगा, तभी वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूट, यानी कि उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और हम क्या कर सकते हैं, अलग से फिर पानी जैसे ही डाला तो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, है ना, उसकी डेंसिटी कम हो गई, है ना, अब फिर से चीनी घुलने लगी है ना, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि वो जो लिक्विड है वो क्या हो चुका है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि उस लेवल, मतलब कि अभी भी इसको हम घोल सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, कैसा है, डाइल्यूट है। तो सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, जब एक ऐसी लेवल आती है ना, एक ऐसी लेवल जहां पे वो जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉरी सॉल्यूट क्या है, वो सॉल्युबल ना हो पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं। क्या है, सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या होगा, जब तक आप उसको अच्छे से मिक्स कर पा रहे हो तब, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि ज्यादा गाढ़ा हो जाना, ठीक है, यानी कि आप मिक्स कर रहे हो तो क्या है, उसकी डेंसिटी बढ़ गई अच्छी खासी और ज्यादा मात्रा में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत ढेर सारे क्या हो गए, शुगर के पार्टिकल हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड है ना, क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ये भी देखो उड़ने लगा हेलीकॉप्टर बन गया था ये, ठीक। अब ये हो गया, फिर उसके बाद में अगर हमें इसे डाइल्यूट करना है तो अलग से हम क्या कर देंगे, सॉल्वेंट डाल देंगे। क्या है, सॉल्वेंट या पानी हम अलग से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन, तीसरा है सस्पेंशन। ये 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। आइए हम लोग पहले ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर में बात करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है। कैसे होता है, अ सॉल्यूशन which is homogeneous is called true solution। क्या है,
ट्रू सॉल्यूशन। अब इसमें जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो शुगर इन वाटर, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, बहुत ज्यादा सेचुरेटेड नहीं, है ना, बहुत ज्यादा सेचुरेटेड नहीं। तो शुगर क्या है, मतलब जब आप शुगर पानी में चीनी डालते हो तब क्या है, वो क्या है, एक होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है ना, होमोजीनियस सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है, तो वही क्या है, एक ट्रू सोल्यूशन है। क्या है, ट्रू सोल्यूशन। और उसके बाद में जैसे कि एक एग्जांपल और ले ले, जैसे कि नमक पानी हो गया है ना, नींबू पानी, नमक पानी ही ले ले, क्योंकि नींबू जब आप डालते हो तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया, सॉल्ट वाटर, ये भी क्या है, एक ट्रू सोल्यूशन है, क्योंकि ये होमोजीनियस सोल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक होमोजीनियस सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक। अब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये जो शुगर है, जब हम उसको मिक्स करते हैं, है ना, देखो ये भाई पानी है, ठीक। अब इसमें क्या है, शुगर हमने डाल दी। अब शुगर को हमने ऐसे मिक्स किया, अच्छे से मिक्स किया, तो मिक्स जब करते हैं तो पार्टिकल्स इसके नहीं दिखाई देते, यानी कि हमें शुगर नहीं दिखाई देती, एकदम क्लियर हो जाता है पानी, है ना, एकदम क्लियर हो जाता है, बस हल्का सा उसका रंग जो है थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है किस टाइप की आप शुगर यूज कर रहे हो, है ना, शुगर किस टाइप की आप यूज कर रहे हो। तो जब आप इसमें पानी मतलब शुगर डालते हो तो एकदम उसको मिक्स करते हो तो एकदम पानी जो है क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये एक होमोजीनियस है, ठीक है, शुगर वाटर होमोजीनियस है। अब इसके पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि इसमें जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर अबाउट साइज ऑफ 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर, इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे, इसीलिए हम इनको देख नहीं पाते हैं, समझ गए, इसीलिए इनको हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक। तो इसकी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ले लिया हम लोग ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन में जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो यही हो गई कि a solution which is homogeneous is called true solution। तो ये भी लिख सकते हो कि true solution are homogeneous in nature, ठीक। और उसके बाद में ये दूसरी प्रॉपर्टी है, particles in true solution are about size of 1 नैनोमीटर। क्या है, 1 नैनोमीटर के हो जाते हैं, यानी कि 10⁻⁹ मीटर की रेंज में हो जाते हैं, ठीक है। These in true solution we cannot see the particles of solute with our लिख लिया, नेकेड आइज। भाई इतने ज्यादा छोटे पार्टिकल्स को क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हो। एग्जाम्पल ले लो ना, शुगर पानी, वो नींबू पानी, या सॉरी नींबू पानी कह रहे हैं, वो जो शुगर अरे यार, पानी में जब आप चीनी डालते हो तब आप जब उसको घोल लेते हो तो अब आप उसको पार्टिकल्स को देखिए, दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, है ना। अगर आप अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो जो शुगर के पार्टिकल्स है वो नीचे आपको दिखाई देंगे, अगर अच्छे से मिक्स नहीं करते। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से कुछ देर के लिए मिक्स करते हो तो उसके पार्टिकल आपको नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। इनको देखने का क्या तरीका है, these particles can only be seen through अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही आप इसको देख सकते हो, इनके पार्टिकल्स को क्या है, इन्हीं से देख सकते हो, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो, ठीक। अब दे डू नॉट स्कैटर लाइट। क्या होता है कि जब आप इसमें
मान लेते हैं कि ये ग्लास आपने रखा है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास वाला ग्लास, ग्लास वाला है ना। तो ये जो आप इसमें क्या करते हो, टॉर्च है ना, टॉर्च आप इसमें लाइट मारते हो तो क्या होता है कि सारी की सारी लाइट आपको दिखाई देती है, मतलब दिखाई क्या देती है, आर पार चली जाती है ना, इसके आर पार होकर के आराम से जाती है, ट्रैवल करती है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये क्या होता है, इसके पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा छोटे, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो लाइट को जो है स्कैटर नहीं कर पाती है भाई। अब मान लेते हैं कि ये स्कैटरिंग का मतलब क्या है, जैसे मान ले कि कोई पार्टिकल है, अब यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ऐसे से लाइट आ रही, तो जब ये लाइट ऐसे पड़ी यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगी, ये स्कैटर हो गई, ऐसे बिखर गई है ना, अलग अलग दिशाओं में क्या हो गई, बिखर गई। लेकिन ये जो पार्टिकल इसके आगे नहीं जा पा रही लाइट, ठीक है, तो यहाँ पे एक शैडो बन जाती है ना, यहाँ पे एक शैडो बन जाती है। अभी इसको भी हम अभी समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन की कुछ ये प्रॉपर्टीज है, 3-4 आप लोग लिख लीजिए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन की। क्या है सस्पेंशन सॉल्यूशन? सस्पेंशन आपकी बाइक वाला सस्पेंशन है ना, सॉकर वाला जो सस्पेंशन होता है वैसा वाला सस्पेंशन ना ना ना, वो वाले सस्पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री जो कि एक तरह की मिस्ट्री है कि नहीं। केमिस्ट्री इज मिस्ट्री, जिसको सुलझाना हमारा काम है। केमिस्ट्री की मिस्ट्री को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भाई बहुत मजे आने वाले हैं केमिस्ट्री में आपको। तो किसकी बात कर रहे थे हम लोग, सस्पेंशन की। क्या है कि सस्पेंशन, कोई सस्पेंड हुआ है क्या ना भैया, ऐसा काम ना करें कि सस्पेंड हो जाए, आपको सस्पेंशन लेटर मिल जाए। ये वो वाले सस्पेंशन की बात नहीं हो रही है, घबराइए मत, ठीक। तो सस्पेंशन यहाँ पे होता है कि जब आप क्या करते हो, पानी में पेपर डुबा देते हो। क्या कर देते हो, पेपर डुबा देते हो, फिर उसके बाद में पेपर को ऐसे मिक्स करते हो। थोड़ी देर बाद में क्या करोगे, उसको मिक्स करते हो तो उसके पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना, पेपर के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े मिलते हैं आपको, ऐसे 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 है ना, छोटे छोटे। और मिक्स करोगे तो और ऐसे हल्के हल्के छोटे छोटे आपको नजर आएंगे, है ना। आपने ऐसा देखा होगा। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, जब आप क्या करते हो, नींबू पानी डालते हो, जब आप नींबू पानी में डालते हो तो नींबू के जो फाइबर्स होते हैं, है ना, फाइबर्स आपको ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, है ना, क्या है, आपको फाइबर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये इस टाइप के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। यहाँ पे बस इससे ज्यादा ये और ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकते, यानी कि इसके पार्टिकल्स आप आराम से देख सकते हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस को जिसमें पार्टिकल्स को आप आराम से देख सकते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक हेट्रोजीनियस, ठीक है, कैसा होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। तो लिख लीजिए आप लोग। अरे 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 कहां भाग रहे हो भाई। तो सस्पेंशन इज अ heterogeneous solution. Example, paper in particles of paper in water, particles of dust in वाटर, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, है ना। अब जब हम इस पे लाइट बिखेरेंगे, यानी कि लाइट मारेंगे, तो क्या होगा, देखो ये जो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं ऐसे सॉल्यूशन है, अब यहाँ पे एक पेपर है ना, अब हमने लाइट यहां से दी, भेजी, ठीक, तो क्या होगा, यहां से लाइट टकराने के बाद में स्कैटर होगी, ऐसे ऐसे जाएगी, है ना, लेकिन यहां से नहीं जाएगी, इसके आगे नहीं जाएगी,
ठीक, क्योंकि भैया ये जो पार्टिकल है इस लाइट के पाथ को रोक दे रहा है, तो इसके आगे नहीं जा पाएगी। क्या है, इसके आगे नहीं जा पाएगी। अब ये कैसा इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। थोड़ा और अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि रूम से या फिर आपका जो ऊपर का जो छत पे कुछ खुला खुला जैसा नहीं होता, ग्रिल टाइप की लगी होती है ना, तो वहां से सूरज की रोशनी आ रही होती है आपके रूम तक, यानी रूम के नीचे आंगन तक आपके पड़ती है रोशनी, है ना, जो रेज आ रही होती है। अब उसमें क्या है, थोड़ा सा एक धूल उड़ा करके देखिए। जब आप धूल उड़ा करके देखेंगे तो आप धूल के एक एक पार्टिकल्स को देख पाओगे, है ना। क्यों देख पाओगे, क्योंकि एक एक पार्टिकल जो है ये क्या कर रहा है, सन रेज को रोक रहा है ना, सन रेज को आगे आने से रोक रहा है। यानी कि ये देखो जैसे यहाँ पे खाली आ गया है ना, तो अब ये पार्टिकल हमको एकदम क्लियरली दिखेगा, है ना। क्या है, एकदम क्लियरली दिखेगा। अब उस इफेक्ट को, मतलब हम जो पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। देखते हैं कभी कभी मान लेते हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो रात में, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पेड़, मतलब पेड़ होते हैं, पेड़ के पीछे क्या होती है, रोशनी आ रही है, पेड़ के पीछे से रोशनी, बहुत ढेर सारी रोशनी आ रही होती है। तो जब आप पेड़ को देखते हो तो अगल बगल के उसके बहुत ढेर सारी रोशनी आ रही होती है, यानी कि उसका पाथ आपको दिखाई देता है। किसका पाथ दिखाई देता है, लाइट का पाथ दिखाई देता है कि किधर से लाइट आ रही है ना। ऐसा कभी देखा है ना, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। मूवीज, जो हॉरर मूवीज होती हैं, अक्सर उनमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो पेड़ है, पेड़ के पीछे से रोशनी को ढेर सारी निकाल रही है और उसमें से व्हाइट रोशनी निकालते हैं, और उसमें से क्या है, पीछे से जो है ऐसा लग रहा है कि जो रेज आगे आ रही है ना, वो थोड़ा सा डरावना लगता है। ये बचपन में मैं था तो आप बीती करके एक हॉरर शो आता था, तो उसमें जो है जब स्टार्टिंग की जो थीम थी, मतलब गाना था, है ना, जब स्टार्ट होता था तो उसमें जो है थोड़ा सा एक दो क्लिप ऐसे दिखाता था पेड़ों का, है ना, थोड़ा सा डरावना लगता था, है ना। तो ये टिंडल इफेक्ट उसी को बोलते हैं। क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या करते हैं, दी पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, है ना, अच्छे से देख सकते हैं। दी पार्टिकल्स, सॉल्यूट कह सकते हो, कैन बी फिल्टर्ड। क्या है, इसको फिल्टर्ड किया जा सकता है। और उसके बाद में है दी पार्टिकल्स scatters light coming in their path। क्या है, in their path। तो ये क्या हो गया, किसकी बात हो गई, सस्पेंशन की बात हो गई। किसकी बात हो गई, सस्पेंशन की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप लोग उसको छाप लें, कोलाइडल, भिड़ंत, कोलाइड कर गया, भिड़ गया, ओहो। आइए देखते हैं कोलाइडल भैया को भी देख लेते हैं हम लोग। तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, वो होमोजीनियस सॉल्यूशन ही होता है एक तरह से। क्या होता है, कोलाइडल एक तरह से होमोजीनियस सॉल्यूशन ही होता है, जैसे मिल्क वगैरह हो गया, है ना। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन ये होमोजीनियस की तरह ही होता है, लेकिन होमोजीनियस होता नहीं है, ये होता है हेट्रोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर heterogeneous solution, but having very small particles. This solution seems homogeneous. इसमें क्या होता है, देखो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, आपके
हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब हम आंखों से तो देख सकते नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको होमोजीनियस सॉल्यूशन मान बैठते हैं। क्या है ये, हमको कैसे दिखाई देता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह दिखाई देता है। जैसे कि बात करते हैं मिल्क की। अब मिल्क क्या है, बहुत अलग अलग चीज़ों से बना है, फैट से, प्रोटीन से बना हुआ है ना, बहुत अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है, पानी से भी बना हुआ है। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जब आप दूध देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो क्या है, ये तो होमोजीनियस है। ब्लड है, ब्लड भी आपको क्या लगता है, होमोजीनियस, लेकिन है हेट्रोजीनियस। क्या है, हेट्रोजीनियस। तो हमें पता कैसे चलेगा, तो पता हमें ऐसा चलेगा जब हम इस पे लाइट मारेंगे। क्या मारेंगे, लाइट मारेंगे। और लाइट मारेंगे तो क्या है, अगर हमको टिंडल इफेक्ट दिखा, यानी कि पार्टिकल्स इसमें दिख गए, ठीक है, लाइट मारते ही पार्टिकल्स अगर हमको दिख गए, तो क्या है कि ये कौन सा है, ये है एक कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें हम लाइट मारने पे भी हमें पार्टिकल्स नहीं दिखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, नॉर्मली हमें ऐसे पार्टिकल्स में नॉर्मली हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन हम लाइट मारेंगे तो दिख जाएंगे। सस्पेंशन में क्या है, वो हमें नॉर्मली भी दिख रहा है, लाइट मारने पे तो और ज्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस ये क्या है, एक टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। टिंडल इफेक्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अगर लाइट मारते हैं या फिर लाइट आती है कहीं से भी, तो जो छोटे छोटे एकदम फाइन पार्टिकल्स जो कि हमारी आंखों से हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो उनको भी हम देख सकते हैं जब उन पे लाइट पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, लाइट के पाथ को रोक देते हैं, है ना, आगे नहीं आने देते हैं। ठीक है, तो जो भी लाइट है किस पे पड़ती है, केवल और केवल पार्टिकल पे पड़ती है। तो वो जो पार्टिकल है वो क्या है, रिफ्लेक्शन, स्कैटर करने लगता है ना। ये देखो, ये पार्टिकल है, अब यहाँ से यहाँ स्कैटर हुई, यहाँ लाइट तो ऐसे स्कैटर हुई इधर 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 इधर, लेकिन ये सामने नहीं गई। ठीक है, एकदम सामने ऐसे नहीं गई। यहाँ पे क्या बन गया, ऐसे एकदम एक खाली स्पेस बन गया। खाली स्पेस क्या, ब्लैक ब्लैक बन गया, मतलब ब्लैक ब्लैक शेडोज की आ गई। ठीक है, लेकिन मान लेते कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो बंदा है इसको आराम से देख पा रहा है। ठीक है, अगर सामने भी ऐसे यहाँ पे खड़ा है तो आंखें तो बड़ी होती हैं, तो इसका जो आगे वाला सरफेस है वो देख सकता है आराम से, क्या है, वो देख सकता है। ठीक है, नहीं भी देख पा रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो पाथ है ना, ये जो लाइट है ये तो देख पा रहा है ना, और यहाँ पे ये जो लाइट है ये नहीं देख पा रहा है, लेकिन ये पार्ट देख पा रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई बीच में सामने से लाइट आ रही है, कोई बीच में एक पार्टिकल आ गया है जिसकी वजह से हम वो चीज नहीं देख पा रहे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे दी कोलाइडल in colloidal solution, the particles, या हम बोल सकते हैं solute, are so small that we cannot see through our naked eyes। नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, दे स्कैटर लाइट एंड गिव्स टिंडल इफेक्ट। क्या है, हमें टिंडल इफेक्ट दिखते हैं। ठीक, उसके बाद में दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड, इजिली फिल्टर्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक, और दे कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। किसको देख सकते हैं, पार्टिकल्स को। किसको, पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ पे लिख लो पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स को क्या क्या कर सकते हैं, एकदम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है उससे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रकार के सॉल्यूशन हो गए हैं। और सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया है, और क्या क्या होते हैं सॉल्यूशन में ये भी सारी चीजें देख ली हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करें। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से नोट करें। होप कि आप लोग अपने से भी जो है बना रहे होंगे नोट्स बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक होता है खत्म, है ना। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए।
ठीक है, टॉपिक हमारा होता है खत्म और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आप लोग तब तक मन लगा करके पढ़िए अच्छे से, और इस वीडियो को बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब इसके नोट्स जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप लोगों को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अपडेट्स भी आप लोगों को वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग मन लगा करके अच्छे से पढ़िए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।